जय हिंद दोस्तों। मैं हूं हेमंत कुमार, आपका रनिंग फिजिकल फिटनेस कोच। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि अग्निवीर फिजिकल में 400 मीटर के 4 चक्कर आपको कैसे लगाना है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपका दोस्त मित्र जो आपके साथ अग्निवीर परीक्षा की तैयारी करते हैं वो अक्सर कहते होंगे कि जब मैं यहाँ ट्रेनिंग करता हूँ तब तो मेरी टाइमिंग बहुत सही आती है, लेकिन जब मैं अग्निवीर फिजिकल देने जाता हूँ तो मैं 4 चक्कर अच्छे से नहीं लगा पाता हूँ, जिससे कि मेरी फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि 400 मीटर के 4 चक्कर कैसे लगाना है, किस रिदम में लगाना है, किस स्पीड से लगाना है, कब संतुलन को अच्छे से बनाए रखना है, अपने संतुलन को नहीं खोना है, और रनिंग करने की सही तकनीक क्या होनी चाहिए। और मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनका उपयोग करके आप अपनी रनिंग परफॉर्मेंस को अच्छे से बढ़ा सकते हैं, और कितने समय में आपको कौन सा चक्कर लगाना है। और इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जो अक्सर बच्चे करते हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम समझते हैं कि अग्निवीर आर्मी भर्ती में आपको 1600 मीटर रनिंग किस प्रकार से करनी। आपको एक ट्रैक दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार के ट्रैक पे आपकी रनिंग होगी। ये इसकी कुल दूरी जो रहती है वो 400 मीटर की रहती है। 400 मीटर के आपको 4 चक्कर लगाने होते हैं। 4 चक्कर मतलब 1600 मीटर टोटल। इसमें आपको कई लोग आपको समझाते हैं कि इसमें ज़्यादा दूरी रहती है या ज़्यादा का ट्रैक रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं रहता। वो एक्यूरेट 400 मीटर का ही रहता है, जिसके 4 चक्कर लगाने रहते हैं और टोटल 1600 मीटर रहता है। तो आप समझेंगे, जैसे अभी नाइट में आपकी 12 बजे एंट्री हो जाती है। एंट्री होने के बाद जब आपको रनिंग के लिए लाया जाता है तो स्टार्टिंग पॉइंट या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वही आपका क्लोजिंग पॉइंट रहता है। तो जैसे आप लोगों को अंदर ले के आ गए, आप लोग यहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठने के बाद आपको उठा के, मान लो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ आप लोग बैठे हैं। आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, और आपको क्या बातों का ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पे सीओ साहब या उनके सिपाही आपके सामने रहेंगे, जो कि आपको मोटिवेट करेंगे। तो आपको एकदम लूज़ नहीं हो जाना है। किसी भी दोस्त के कंधे पे हाथ नहीं रखना है, ना ही आपको किसी के कंधे पे हाथ रखने देना है। और जब वो पीछे हटने लगें, यहाँ से पीछे हटने लगें, इस तरफ आने लगें, तो आपको एक्टिव हो जाना है रनिंग के लिए। और थोड़ी देर बाद वो आपको यहाँ से गो बोल देंगे और आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं 4 चक्कर। 4 अलग अलग लक्ष्यों के साथ आपको पूरा करना है। आपको जब 1600 मीटर दौड़ेंगे तो आपको एक पूरा लंबा 1600 मीटर नहीं मान के चलना है। उसको छोटे छोटे राउंड या लक्ष्य मानकर ही आपको पूरे करने हैं। जैसे पहला राउंड लगाएंगे आप, तो इसमें शुरुआत में आपको नियंत्रण रखना है और एनर्जी को बचाना है। दूसरे राउंड में आपको अपनी रिदम को स्थिर रखना है और रनिंग करना है। तीसरे चक्कर में क्या करेंगे, जब आप थक जाएंगे तो थकान में आपके फॉर्म को नहीं बिगाड़ना है। चौथे चक्कर में बची हुई ऊर्जा से स्ट्रॉन्ग फिनिश करना है। अब हम बात करेंगे एक एक चक्कर के बारे में, कैसे आपको पूरे करना है। तो पहले चक्कर के बारे में हम बात करेंगे। पहले चक्कर में क्या करना है, सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट करते हैं, वो क्या करते हैं कि 100 मीटर से 200 मीटर के बीच में ही फुल स्पीड से भाग जाते हैं और उनकी सांस फूलने लगती है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। क्या करना है कि आप जीरो जब स्टार्ट करेंगे 100 मीटर तक आपको जल्दी रिदम में आना है, क्योंकि आप बीच में फंसे रहेंगे बच्चों के बीच में तो आप लड़खड़ा जाएंगे। तो आपको रिदम में आना अच्छे से। शोल्डर को आपके रिलैक्स करके अच्छे से स्विंग करना अपने दोनों हाथों को। नेचुरल स्ट्राइड लगाना है, मतलब जो आपकी पेस है आपको उससे ही भागना है। किसी को देख के पैनिक नहीं होना, एकदम से आप तेज़ दौड़ने लगते हैं तो वो गलती आपको नहीं करना है। और सबकी अपनी अपनी रनिंग करने की टेक्निक्स होती है या स्पीड होती है, तो आपको दूसरों की स्पीड देखकर आपको उनको कवर नहीं करना है, नहीं तो आपकी रनिंग भी ख़राब हो जाएगी। आपको क्या करना है, कंट्रोल एफर्ट रखना है, और ब्रीदिंग, जो आपकी सांस लेने की क्षमता है उसको एक रिदम में लेना है ना। पोस्चर को स्टेबल रखना है, जो रनिंग का आपका सही पोस्चर है वैसे रखना है। अनावश्यक स्प्रिंट नहीं लगाना है, किसी को देख के एकदम से बीच बीच में स्प्रिंट नहीं लगाना, इससे कि आपकी बॉडी जल्दी थक जाएगी। और 300-400 मीटर पहला लैप पूरा करें, एनर्जी को बचा कर रखें, अगले लैप के लिए रिदम बनाकर चलें। अब हम बात करेंगे दूसरे चक्कर के बारे में। दूसरे चक्कर में आपको क्या करना है, 400 से 800 मीटर के बीच में पेस को बार बार नहीं बदलना है। जैसे आप रनिंग करेंगे तो आपको पेस को नहीं चेंज करना। रनिंग फॉर्म आपको क्या करना है कि सिर, जो आपका सर है उसको नेचुरल रखना है, सामने देखना है, शोल्डर को रिलैक्स रखना है, अपने हाथों को आगे पीछे घुमाना है। पोजीशन आपकी क्या रहेगी, हर रनर की स्पीड अलग अलग है, तो दूसरों की स्पीड देखकर आप समय पर पेस ना बदलें।
तीसरा रहेगा आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रीथिंग, सांस लेने की तकनीक। सांस रोक कर ना दौड़ें, मतलब आपको सांस कंटिन्यू लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है अपनी गति के अनुसार। और मेंटल क्यू, रिलैक्स, रिदम, कंटिन्यू। हर 100 मीटर पर बॉडी को एफर्ट्स को चेक करें कि आप ज़्यादा थक तो नहीं गए हैं। इस प्रकार से आपको सेकंड राउंड कंप्लीट करना है। अब बात करेंगे तीसरे चक्कर की, 800 से 1200 मीटर। आपने अधिकतर देखा होगा कि सभी बच्चे फर्स्ट और सेकंड राउंड तो दौड़ लेते हैं, लेकिन थर्ड राउंड आते आते तक उनकी सांस जवाब देने लगती है और वो अंदर चले जाते हैं चक्कर के, उनसे उनकी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो आगे तक दौड़ पाएँ। तो आपको इसमें क्या महसूस होगा कि आपके लेग्स भारी होने लगेंगे, आपकी सांस तेज़ होने लगेगी, और इसके दौरान आपको पेस, अपनी जो रिदम है, आपको उसको मेंटेन करना कठिन लग सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। शोल्डर को बिल्कुल ढीले नॉर्मल छोड़ दें आप, और हाथों को अच्छे नॉर्मल स्विंग करें, है ना। पोस्चर को स्टेबल रखें, ज़्यादा आगे की ओर ना झुकें, ना ज़्यादा पीछे की ओर झुकें। और मेंटल फोकस रखना है आपको, बस अगले 100 मीटर सही दौड़ना है। दूसरे को छोटे सेगमेंट्स में सोचें, मतलब जैसे आप दौड़ रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना कभी मेरे को इतना सारा और दौड़ना है, तो आप जल्दी थक जाएंगे। उसकी बजाय आप अपने आप से ये बोलें, अपने माइंड को मामू बना के रखें कि मतलब मेरे को बस थोड़ा सा 100 मीटर और पुश करना है, 100 मीटर और पुश करना है। इस प्रकार से आपको थर्ड राउंड पूरा करना है। इसके बाद अपन बात करेंगे चौथे चक्कर की। चौथे चक्कर में आपको क्या करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट चक्कर होता है। इसमें आपने जितनी ट्रेनिंग करी है, जितना एफर्ट्स लगाना है, जितनी आपकी ऊर्जा बची है, उसका बिल्कुल सही तरीके से उपयोग करके आपको इस चक्कर को पूरा करना होता है। 1200-1300 मीटर तक आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म को संभालें, जिस रिदम से आप चल रहे हैं उस चीज़ को संभालना है। अचानक ऑल आउट स्प्रिंट शुरू ना करें, मतलब जैसे ही आपका फोर्थ राउंड बचा और आप पैनिक होकर एकदम से कि मेरे को जल्दी से सभी को काटना है, तो आप जल्दी से एकदम से दौड़ेंगे तो आप 100-200 मीटर ही दौड़ पाएंगे और जल्दी से थक जाएंगे। और फिर आपको क्या करना है कि 1300 से 1500 मीटर के बीच में अगर एनर्जी बची है तो धीरे धीरे एफर्ट लगाना शुरू कर दें, और 1500 से 1600 मीटर के बीच फिनिश तक पोस्टर और आर्म एक्शन बनाए रखें। जैसे आप फिनिश करेंगे तो आपकी पूरी एनर्जी के साथ आपको रनिंग से 100 मीटर को, स्प्रिंट को ख़त्म करना है। इससे आप अच्छे से दौड़ पाएंगे। अब बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स की, जो सभी बच्चे करते हैं। आपको क्या क्या कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है। पहली गलती है कि पहले 100 मीटर से 200 मीटर बहुत तेज़ निकलना, आपको उस चीज़ को मेंटेन करके चलना है। दूसरी गलती क्या होती है कि हर लैप में पेस को बदलना, आपको वो गलती नहीं करनी है, मतलब जो एक रिदम है उसको अच्छे से बना के रखना है। थर्ड मिस्टेक होती है सांस रोककर दौड़ना, आपको सांस नहीं रोकना है, सांस को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। चौथी मिस्टेक जो होती है कि थकान हो जाती है, पोस्चर छोड़ देते हैं, मतलब जिस तरीके से आप रनिंग करते हैं उसको छोड़ के आप या तो ज़्यादा आगे की ओर लीन हो जाते हैं या पीछे की ओर लीन हो जाते हैं। पांचवा है क्या है, हर दिन मैक्सिमम एफर्ट्स लगाना, मैक्सिमम एफर्ट्स नहीं लगाना है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें तो जब आप ट्रेनिंग करते हैं घर पे तो उस टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे छठवा है वार्म अप रिकवरी को इग्नोर करना, आप अच्छे सी परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो वार्म अप और रिकवरी को इग्नोर नहीं करना, उनको कंटिन्यू करना है। सातवां होता है वॉल्यूम अचानक बढ़ाना, मतलब आपकी जो कैपेसिटी है आपको उसके अकॉर्डिंग कहीं ज़्यादा क्षमता लगा के ज़्यादा चीज़ों को करने की कोशिश करना होता है। आठवां है दूसरे की पेस की कॉपी करना, मतलब जो आपके साथ वाला दोस्त है उसकी ट्रेनिंग अलग है, उसकी बॉडी पोस्चर अलग है, बॉडी का डिज़ाइन, उसका स्टेमिना अलग है, तो उसको देखकर अपने आप को कंपेयर ना करें, इससे आपकी रनिंग परफॉर्मेंस बिगड़ सकती है। सबसे ज़रूरी फार्मूला क्या होता है, 400 मीटर पहला जो राउंड होता है वो कंट्रोल के साथ पूरा करें। दूसरा अपनी रिदम बनाए रखें। तीसरा अपने हर चीज़ एक एक चीज़ को मेंटेन करें, जैसे आपकी सांस लेने की क्षमता है, आपकी पोस्चर हो गया है, आपका बॉडी कंट्रोल हो गया, इनको मेंटेन करें। और चौथे राउंड में आपकी जो भी एनर्जी, जितनी आपकी ट्रेनिंग करी हुई है आपने, वो सारी लगा के आप फोर्थ राउंड में फिनिश कर सकते हैं। पूरी 1600 मीटर को एक साथ मत सोचो, अलग अलग 100 मीटर के मतलब सेगमेंट्स बनाकर उनको पूरा कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और फिटनेस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हेमंत एक्स मोशन को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।